नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 24। और आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा रहने वाला है सल्ड एंड इंडाइसेस, मतलब घातांक और करनी। हिंदी वाले लिख लें घातांक और करनी। और इसका भी हम आपको बेसिक बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जितने भी चीज़ें करवाऊंगा सारी की सारी आपको समझ में आ जाएगी, यदि आप अच्छे से देखोगे। नहीं देखोगे तो फिर चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आने वाला है। अरे एक बात मैं बता दूं, जब तक आप अपने एंड से एफर्ट नहीं मारोगे, एक बार के लिए चीज़ें आपको समझ तो आ सकती है, बट आपके दिमाग में वो सेट नहीं होगी। सेट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो नहीं करोगे तो आप फिर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, वो कर लोगे आप भी एग्ज़ाम निकाल दोगे, चाहे आप कितने भी वीक हो। ठीक है ना, ये 100% सही बात है। जिसने मेहनत की है वो एग्ज़ाम निकालता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो। ठीक है, आ जाओ। तो एक नंबर फॉर्मूला जैसे देखने को मिल रहा है, ए की पावर एम। अब देखो, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर या घात बोलते हैं। नीचे वाला क्या होता है? आधार, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखो मैं पहले हिंदी बता देता हूँ। ये यहाँ पे नीचे वाला होता है, इसको आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं घात। ये भी आधार, ये भी घात। बात समझ में? ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन, ये इसको पढ़ने का तरीका होता है, यानी इन दोनों का गुणा है। आधार ए और ए समान है। तो बच्चों देखो, जब आधार समान हो, ठीक है, और गुणा में हो तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती है बच्चे। तो घातें देखो गुणा, और वैसे भी देखो, आप गुणा करते हो तो आप जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते? बोलो, जोड़ते हैं? जोड़ते हो। 2 डिजिट का जब भी आप गुणा करते हो ना, तब आप जोड़ते हो। मैं बोलूँ आपको 76 और 24 का आप आपस में मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो 76 आप ऊपर लिखोगे, मल्टीप्लाई 24 लिखो। पहले 4 से आप गुणा करवा के उनको नीचे लिखो, फिर वो क्रॉस लगा के 2 से गुणा करवा के लिखोगे, फिर उनको आप जोड़ोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा बेसिक वाले। तो वहाँ पर आप जोड़ रहे हो तो आप याद रख लो, गुणा में जोड़ते हैं। आगे आ जाओ, ए की पावर एम। ठीक, अब देखो इंग्लिश वालों को बता दें, ये ए होता है, ये नीचे वाला होता है, इसको बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, भाग। और भाग जब हम करते हैं बच्चे तो घटाते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। भाग करते हो तब आप घटाते हो। तो ए की पावर आधार आधार समान है, इसलिए ए का तो ए आ गया। ठीक है, पहले वाला है वो पहले आ जाएगा, फिर इसके लिए माइनस लग जाएगा, रहना जाएगा। जैसे गुणा वाले के लिए प्लस लगा, भाग वाले के लिए माइनस लग जाएगा बच्चे। ठीक है, आ जाओ। आधार बेस, ये देखो मैंने लिखा, आधार बेस समान हो, गुणा में हो। ये देखो गुणा में हो तब पावर जुड़ जाएगी। ये देखो जोड़ दी थी ना हमने, ये बात मैंने लिख दिया। आधार बेस समान हो, भाग में हो तब पावर घट जाएगी, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बातें दोनों आपको समझ में आ चुकी होगी। इनके ऊपर अब जितने भी एग्जाम्पल थोड़े बहुत हैं वो हम करने वाले हैं। 2 मैं करूँगा, बाकी करने में आपको भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप आ जाओ। ये पहला हम करते हैं, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 4। ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया, इतनी इंग्लिश आपको भी आती है अच्छे से। तो देखो दोनों का बेस मतलब आधार, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये बच्चे आपका बेस इक्वल है, इसलिए आप यहाँ पे कितना लिख दोगे? 3। जैसे यहाँ पे ए था तो आपने ए लिखा ना, वैसे यहाँ पे 3 है तो आपने 3 लिख दिया। अब देखो एम की जगह पे हमारे पास क्या है? 5, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, गुणा के चिन्ह को हम बदलेंगे प्लस में, तो ये हमने लगा दिया प्लस। एन की जगह पर हमारे पास है 4, ये रख दिया बच्चे हमने 4। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, क्या आ गया हमारा आंसर? 3 अपनी जगह 3 ही रहेगा। 5 और 4 कितना होता है? 9। तो 3 रेज टू पावर 9 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में डेफिनेटली आपको आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे। ठीक है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ। सभी में आधार समान है, ये देखो, ये। अब आप बोलोगे सर जी 3 आ गया, एम एन ओ आ गया, तो क्या है बच्चे? आप ऐसे ही तो करोगे, ए की पावर एम प्लस एन प्लस ओ, यानी कि पावर में जितना भी हो, गुणा में हो ना, वो सब ऐड हो जाता है। तो 2 की पावर 5 प्लस 3 और प्लस बच्चे कितना? 7। ठीक है, तो पूरा कितना आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 15 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया बच्चे समझ में? अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे एक ट्विस्ट पैदा कर दिया गया आपके लिए, दोनों क्वेश्चनों में ट्विस्ट है, बट कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। देखो बेस कितना है? बेस मतलब आधार है 7, सब में 7 7 है, 7 हमने लिख दिया। अब देखो 2 हम लगाएंगे प्लस, बट ये माइनस वाला है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें, +8।
कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस वाले को घटा देंगे यार, सिंपल है। 2 और 8 कितना होता है 10, यानी कि प्लस की पावर कितनी हो गई 2 ये है 8 ये है 10। 10 में से माइनस वाला 5 घट जाएगा, यानी ये ऐसे बन गया 2 प्लस माइनस माइनस होता है। तो मैंने आपको वो एक वीडियो देखने को बोला था, वो आपने यदि देखा हो तो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। मैंने ज़रूरी चीज़ें सभी आपको लगभग करवा दी। ये 2 और ये 8 दोनों प्लस का, इसलिए जुड़ जाएगा। कितना हो गया बच्चे 10। 10 में से आपका 5 घटेगा, कितना बचेगा 5। 7 raised to 5 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 11 वाला आप करोगे, 4 नंबर वाला क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं भाग की तरफ। इजी है, दोनों में आधार समान है तो लिख दिया। ये 16 लगा दिया, भाग है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। और 16 में से आप बताओ 9 घट गया तो हमारे पास कितना बच गया बच्चे 7 बच गया। 5 raised to 7 विल बी योर राइट आंसर। बातें समझ में आ रही होगी। इसमें भी दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। 27 में से 14 जाएगा, 3 की पावर 13 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये हम कर देते हैं आपको। 13 का तो 13 रहेगा बच्चे, -15 का 15, ठीक है। और यहाँ पर कितना करेंगे हम -12, क्योंकि भाग पावर को माइनस बना देता है। अब आप बताओ बच्चे हुआ क्या, 13 की पावर माइनस का ही 15 माइनस का 12 मतलब -27 हो गया। अब इस बात को समझना, 13 की पावर -27 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो 1/13 की पावर 27, यानी पावर को ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ पे पावर ऊपर थी, ऊपर की साइड, नीचे की साइड करेंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। बात नहीं समझ में आई तो यहाँ पर समझो। जैसे मैं बोल दूँ 2 की पावर -2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे प्लस की पावर में। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 ऊपर 1 लिख दो, बट्टे वाली लाइन खींच दो और यहाँ से ये जो माइनस है वो हटा दो। ये है बात बच्चे, मेन बात समझ में आ गई, ठीक है। समझ में आ गई तो आगे आपके लिए एक प्रश्न तैयार है, इंतज़ार कर रहा है आपका, वेट कर रहा है ये काफ़ी देर से, ठीक है। तो देखो ये तो बिल्कुल ईजी है बच्चे। 17 लिख दिया, 5। अब आप बताओ यहाँ पे लगाएंगे माइनस, अंदर भी माइनस और यहाँ पर 3, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो हमें, ठीक है। अब देखो 5 का 5 लिख दो, माइनस माइनस क्या होता है बच्चे प्लस, या फिर आप ऐसे समझो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो अंदर का चिन्ह माइनस है मतलब प्लस होगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि 17 की पावर 5 और 2 तो प्लस प्लस है, इसका मतलब 7 हो गए। 7 में से 3 घटा तो कितना बचेगा 4। 17 की पावर 4 विल बी योर राइट आंसर। एकदम आराम से बता रहा हूँ, जितना आपको आराम से बताया जाना चाहिए, आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए चीज़, ठीक है। आगे चलने की मेरी कोशिश रहेगी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको अगला फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ये है √a, यहाँ पर 2 रख कर रखा है। अब देखो ये जब भी होता है, जब ऐसे ये रूट वाला साइन करके यहाँ पर 2 लिखते, तब ये ऐसे होता है, a का तो a रहेगा, और ये पावर है ना, ये पावर ये 1/2 होगी। देखो जहाँ पे ये है ना, ये नीचे आ जाता है और ऊपर 1 रहता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पर तो नहीं दिखेगा, बट वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। देखो एक और होता है चीज़, यहाँ पर दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे ऐसे हो ना बच्चे, कि ऐसे करते a करके यहाँ पर 3 करते, तब आप क्या करोगे, तब आप बताओगे कि a की पावर कितनी है 1/3 है। यहाँ पर 4 कर दे तो a की पावर 1/4, यानी यहाँ पर जो भी है ना वो 1 के अपोन में आएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगी वो पावर। बात समझ चुके होंगे। आ जाओ, अब देखो ये जो है ना √16, ठीक है। तो 16 क्या होता है, 16 आप बताओ 2 की पावर 4 होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसकी पावर इस रूट वाले साइन वगैरह को हटाएंगे तो ये पावर होता है 1/2। तो अभी मैंने ये वाली चीज़ें भी आपको करवाई है, यहाँ पर आपको दिखेगी, थोड़ी सी देर में दिखेगी, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है ना। जब भी देखो ऐसे हो ना, ये देखो ये रहा, ये 4 नंबर में, ये देखो ब्रैकेट लगा रही है, यहाँ पावर, तो क्या होगा, पावर गुणा हो जाती है। तो 2 की पावर 4 और गुणा 1/2। अभी आप बताओ ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार, तो आप बताओ 2 की पावर 2 कितना है हमारा आंसर, 4 हमारा राइट आंसर है बच्चे। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 4 हमारा बच्चे राइट आंसर। कैसे है, मैंने सारी चीज़ें आराम से बता दी आपको। 25 वाले में आ जाओ बच्चों। 25 है तो यहाँ पर देखो वो चाहे 2 लिखे चाहे वो न लिखे,
25 है, 25 का अंडर रूट आप निकालोगे तो आप वैसे ही बोल दोगे कि 5 आ गया गुरुजी। वैसे आप करना चाहो तो यहाँ पर मानो आपने 2 लगाया, देखो वो 2 लगा के दे भी सकता है नहीं भी, फिर भी आपका आंसर यही आना है। ठीक है, तो 5 खुद ये क्या होता है 25, 5 की पावर 2, और इसको हटाते हैं तो क्या आता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 1 कितना आएगा बच्चे 5। तो यही तो मैं बता रहा था आपको, और मैं क्या अंग्रेजी थोड़े ना बोल रहा था आपसे, बताओ बोल रहा हो तो आती नहीं है, बोलेंगे कहाँ से। सोच सटर यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया, अब आपके लिए कर लेना, आप कैसे करोगे वो आप जानो। ठीक है ना, मैंने चीज़ें आपको आराम से समझाई है, ये नहीं कि मैंने कहीं से भी कोई फास्ट दौड़ लगा दी हो जिसके कारण आपको समझ में ना आए। आगे आ जाओ, जब भी ऐसे हो a की पावर m और ब्रैकेट लग के फिर n, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगी गुणा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 यहाँ पे 3 की पावर 3 है ना, तो 3 गुणा 3, 2 की पावर 9 हमारा राइट आंसर बच्चे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 छक्के 24, 2 की पावर 24 हमारा राइट आंसर। समझ गए, ये आप करोगे ये आप करोगे, सारे हम ही थोड़े ना करेंगे, आप भी तो करोगे कुछ। अब इसमें आ जाओ a/b की पावर m, तो मेरी बात को समझो, होल ब्रैकेट होके ना, देखो ब्रैकेट होके जब भी पावर उसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर की जो सारी चीज़ें उन सभी पे पावर m है। ठीक है, अब देखो एक बात और समझना, यहाँ पे a/b की पावर m है, यदि आप इसको उल्टा करते हो तो पावर बदल जाएगी, पावर प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। इसने लिखा b/, ये देखो उल्टा हो गया। तो अब आप यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है ये, बस एक बार आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने लिख दिया 2/5, तो यहाँ पर पावर को मैं माइनस में लिख दूंगा, बस हो गया काम हमारा। ठीक है, एक देखो बच्चे ये चीज़ मैंने आपको बता दी थोड़ी, a की पावर -m है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगा। जैसे 2 की पावर -3 है, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे ना तो 1/2 की पावर 3, ये लो प्लस में लिख दिया। इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, बस यही क्वेश्चन है और क्या है यार। ठीक है, ये देखो 1/3 की पावर 4, अब 3 की पावर 4 है ना 81 होता है, 1/81 आपका राइट आंसर। तो बच्चों ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी है, इन सभी चीज़ों को तैयार रखना, धीरे 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 हम आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे, जो भी ज़रूरी चीज़ें वो सब आपको करवा दी जाएगी। मैं डेफिनेटली अपने भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, यदि बेसिक मैथ्स की सभी क्लासेज मतलब 25, 27, 30 से कम क्लासेज होंगी बेसिक मैथ्स की, उनको यदि आपने ढंग से लिया हो तो आप MTS है या जैसे मैं बोल दूं कि CHSL एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ पर भी आप कम से कम, मैं क्वेश्चन बोलूँ तो 5 क्वेश्चन कर दोगे। देख लो, इतना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता दूंगा, फिर 10, फिर कहना ही क्या है, आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमारे पैरामीटर इंक्रीज होते जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, जो भी किया जा रहा है आपके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।